एक आतंकवादी हमला होता है, पीएम मोदी उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, अलग अलग मंचों से कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, महिलाओं के साथ न्याय किया। एक साल बाद आप कैसे देख रहे हैं? ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपनी घर की जो महिला है, जो इनकी बीवी थी, इन्होंने उनको मान सम्मान नहीं दिया। जब उसी को छोड़ दिया तो उनको क्या पता सिंदूर होता क्या है। हमने ये सोचा था कि ईंट के जवाब ये पत्थर से देंगे, पर पहलगाम के वो आतंकी हमले के बाद हमने सोचा था उनकी जवाब ये घुस के बहुत बुरी तरह से देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपने देख लिया, 1 साल हो गया ऑपरेशन सिंदूर को, और इन्होंने आज तक ना किसी को मुआवजा दिया है, ना महिलाओं को ये सम्मान दे सकते हैं। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। पहलगाम हादसे को, पहलगाम हमले को 1 साल का वक्त हो चुका है। हम सबसे पहले इस रिपोर्ट में आगे बढ़े, उन तमाम लोगों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे जो इस पूरे आतंकवादी कायराना हमले में जिन्होंने अपने परिवार को खोया, जो लोग शहीद हो गए। और अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, 1 साल हो गया और 1 साल बाद इस पूरे मुद्दे पर कोई कार्यवाही अभी तक नजर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके तुरंत बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। हालांकि वो ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से ख़त्म कराया गया, उसमें ट्रंप की एंट्री है। ट्रंप का ये कहना है कि हमने सीज़ फायर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में कराई है, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन मेरे साथ ही महिलाएं हैं, जिन महिलाओं की बात इस समय प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। इन्हीं महिलाओं से 1 साल पहले भी वादा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर मेरे रगों में पीएम मोदी ने कहा था कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर दौड़ता है। महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात की थी, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की थी। लेकिन 1 साल बाद वो केवल वो महिलाएं नहीं जिनके परिवार वाले इस घटना में, इस कायराना हमले में चले गए, शहीद हो गए, बल्कि देश की तमाम महिलाएं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देखती होंगी और सोचती होंगी 1 साल बाद क्या लगता है। एक आतंकवादी हमला होता है, पीएम मोदी उसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, अलग अलग मंचों से कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, महिलाओं के साथ न्याय किया। 1 साल बाद आप कैसे देख रहे हैं? अभी भी जो लोग उसमें शहीद हुए, इनकी विधवा हैं, ना उनको कोई मुआवजा दिया गया, ना कोई नौकरी दी गई, कैसे देख रही हैं? मैं तो जो देख रही हूँ ना, मुझे तो बहुत शर्म आ रही कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना गिरा हुआ है कि किसी की बहन बेटी जो किसी की शादी करके लेके आते हैं और वो शहीद हो जाते हैं, उसके बाद तुम उसको ऑपरेशन सिंदूर का उसका नाम लिया जाता है। मतलब इतना बड़ा मजाक उसका बना दिया। एक गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता, मजाक बना दिया इसका सिंदूर का, जो आपने नाम दे दिया। अरे उसका सिंदूर उजड़ गया है, उसका घर तबाह हो गया और आप उसका मजाक बना के दिखा रहे हो। ऐसे प्रधानमंत्री को शर्म आने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपनी घर की जो महिला है, जो इनकी बीवी थी, इन्होंने उनको मान सम्मान नहीं दिया। जब उसी को छोड़ दिया तो उनको क्या पता सिंदूर होता क्या है। अगर सिंदूर का इनको पता लगे कि सिंदूर की कीमत क्या है, बीवी क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, पति क्या होता है, परिवार क्या होता है, तो इनके दिल पे यहाँ ठेस होती। इनके दिल पे ठेस नहीं लगती है, ये दूसरों को ठेस देते, महिला को ठेस देते, महिला का मान सम्मान घटाते। अगर किसी के फौजी के अंदर या कोई शहीद हो जाता है, उसका भी कोई इग्नोर मार देते हैं, ना उनके परिवार को कोई नौकरी मिलती है, ना उनकी फैमिली वालों को कोई पैसे मिलते हैं। जैसे पहले राहुल गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे अगर कोई खत्म हो जाता था तो उनके बाद उनके बच्चों को नौकरी मिलती थी, आर्थिक मदद मिलती थी, उनके बच्चों को नौकरी दी जाती है। पर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस अब फायदा उठाते हैं वो अब किसी तो भी बिल्कुल फायदा उठा रहे। वो तो ये सोच रहे कहीं कोई कांड है और मैं मौके का फायदा उठाऊं। अगर जो उठाना उठा लो, क्योंकि अब तो मुझे जाना ही है, झोला उठा के मुझे जाना है। आप कह रहे जाने वाले? अब वो जाने वाले, जब तो सोचते जो मुझे लेना है मैं लेके यहाँ से निकल लूँ, पता नहीं ये भी मिलेगा नहीं मिलेगा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, कहा था मेरे रगों में सिंदूर दौड़ता है, खून नहीं दौड़ता है। मैं तो ये कहती हूँ, तुम क्या लुगाई हो जो तुम्हारे रंगों में सिंदूर चल रहा है? औरत हो क्या तुम जो औरत वाली जो बात करे, सिंदूर चढ़ते हो? तो कह रहा औरत की पीड़ा समझता हूँ मैं, सम्मान करता हूँ। सम्मान अगर करते ना तो तुम इतनी बड़ी बात नहीं कहते कि महिला का सिंदूर मेरे रगों में चलता है। महिला का सिंदूर सिर्फ महिला के ही सिंदूर में ही माथे पे चढ़ता है, ये जेंट्सों के माथे पे नहीं चढ़ता। अपना सिंदूर का तुम अपने लगा लो, मांग भर के निकल जाओ, फिर मानेंगे कि महिला का सिंदूर तुम्हारे रगों में चलता है। तो बस चुनाव के लिए ऑपरेशन सिंदूर जुमला दे दिया, पूरी वाहवाही लूट ली और इंसाफ कोई नहीं मिला। इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ तो ये देंगे भी नहीं। ये महिला को पागल बना रहे, बेवकूफ बना रहे। ये महिला को समझते अरे ये महिला है क्या, क्या है महिला, मेरे आगे कुछ भी नहीं है।
इनको जब चाहो 2500 का झांसा दे देता हूँ मैं, जब चाहो इनको 1 मिनट कह देंगे 2500 तुम्हारे खाते में आ रहे। अरे मेरी बहनों, प्यारी बहनों, मैं तुम्हारा साथ हूँ। ये कोई साथ नहीं है, ये आने वाले टाइम की जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं ना, ये बहुत बुरे दिन लेके आ रहे हैं। इसलिए मैं तो यही कहना चाहती हूँ, मूर्ति हटाओ, देश बचाओ। तो उस टाइम कहा था पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। 1 साल बाद कोई गिरफ्तारी कुछ भी नहीं किया देखो ये सब पता है क्या होता है, ये जो लोग जो कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, अरे घुसने मारने वाला है तो अभी तो दिख ही जाता है। जो आज वो इतनी वीडियो बना के पाकिस्तान वाले डालते हैं, तो क्या घुसते तुमने मारा? एक सिर्फ प्रधानमंत्री थी हमारी जो आज खत्म हो चुकी हैं, वो इंदिरा गांधी, जब पाकिस्तान में घुस के उसके 2 टुकड़े करके आए थे। तुम 2 टुकड़े करो, तुमने तो कुछ वहाँ का कुछ करके ही नहीं आए, तो तुम क्या हो प्रधानमंत्री? तुम कुछ भी नहीं हो। महिलाओं के सिंदूर पर भी वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते ये तो देखो राजनीति सेकते हैं कि राजनीति नहीं सेकेंगे तो हमें वोट कैसे मिलेंगे, हम चर्चा में कैसे आएंगे? बस हमें जीतना है, हमें मतलब नहीं है कौन मर रहा कौन जीने, कोई से कोई मतलब नहीं है। मोदी जी के राज में महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर चलाया था कि महिलाओं को इंसाफ देंगे, घर में जाएंगे, चुन चुन कर मारेंगे, बदला लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे इंदिरा गांधी के राज में हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हमने ये सोचा था कि ईंट के जवाब ये पत्थर से देंगे, पर पहलगाम के वो आतंकी हमले के बाद हमने सोचा था उनकी जवाब ये घुस के बहुत बुरी तरह से देंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और औरतों और जो शहीद हुए युद्ध में, ये जो अभी जो रिसेंटली हुआ था शहीदों के घर में, हमने जो रोते हुए देखते, उनकी चक्कर काटते दफ्तर की, ना कुछ इंसाफ मिला ना उसको मुआवजा मिला। 1 साल हो गया। और उसके बाद अभी जो 33% जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये भी 23 में लागू कानून बन चुका था, बट अभी तक लागू नहीं करा। ये महिलाओं के लिए ना इंसाफ है ना कुछ है, कुछ मोदी नहीं है, राज ना में। आरक्षण है, कुछ नहीं है। सिर्फ एक हमें एक वो दे देते, झांसा दे देते। वोट लेने के टाइम में मोदी जी रोते हुए एक इमोशनल कर देते, क्योंकि लेडीज़ तो वैसे ही इमोशनल हो जाते हैं, नॉर्मल होते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, तो इनको बार बार विश्वास कर लेते हैं। कोई भी आते हैं सरकार में, कभी केजरीवाल हो, कभी नरेंद्र मोदी हो, आते हैं वो जैसे लेडीज़ों को फ्री 1 लाख आ जाएंगे खाते में, प्रधानमंत्री वाले खाते में, 0 वाले खाते में, वो भी आप तक नहीं आया। बल्कि आप बंद कर दिया कि उसमें आप वो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, इसमें 100 रुपये होना चाहिए, 500 रुपये होना चाहिए। भावनाओं से खेलते हैं। कहा था देखिए मेरे रगों में सिंदूर दौड़ता है। महिलाओं माने ना 29 में कोई वोट नहीं देगा, कोई भी लेडीज अब मोदी जी को वोट नहीं देंगे, कोई भी। तो अगर मोदी जी अगर कुछ शर्म रखते हैं, अगर लिहाज चाहते हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं, तो ये आरक्षण बिल ना जल्दी से जल्दी लागू करके जो 33% है लेडीज़ों को सामने आए, तब थोड़ा सा उनको सहारा मिल सकता है। नहीं तो 29 में उनको सीट से भगा देंगे। पहलगाम के पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। हमारे देश के लिए लड़ रहे और वीर योद्धा सब देश के लिए लड़े, उनको इंसाफ चाहिए, उनके परिवार को आराम मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अगर वो मुआवजा नहीं मिला तो आगे चल के हम भी शर्म के मांगे डूब जाएंगे कि जो हमारे देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं उनको ही नहीं मिल रहा, हम लोगों को क्या मिला? हम तो आम जनता है। ठीक है, आपने तो सिंदूर भी लगाया हुआ है, कहा था ऑपरेशन सिंदूर चला रहा हूँ महिलाओं को। लगा हुआ है, नाम का लगा हुआ है। ससुराल में सुख नहीं मिला, मायके रह रहे हैं। हाँ, 10 सालों के मायके में रह रहे हैं, पति ले नहीं आ रहा। अच्छा, पता नहीं क्यों ले लेना रहा, क्या दिक्कत है पता नहीं। तो सिंदूर की सुरक्षा नहीं कर पा रहे मोदी जी? नहीं, वो तो कह रहे हैं देखिए ऑपरेशन सिंदूर, गैस हमारे रगों में सिंदूर दौड़ता है, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। इधर आ जाइए। हाँ, महिलाओं को सम्मान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। और क्या नाम है, सासू माँ ताने मारती है, आदमी ताने मारता है कि तो आप परेशान है मतलब महिलाएं? मैं बहुत परेशान हूँ, और कर्जा पाने और विधवाओं की पेंशन भी नहीं आ रही। मम्मी भी ऐसे परेशान हो रही खर्चा पाने करने के लिए। मोदी जी तो पैसे देते हैं, कह रहे हैं महिलाओं को हम मदद दे नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। सिंदूर का मजाक बना रहे हैं। हाँ, मजाक बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। और आपने भी सिंदूर लगाया हुआ है, क्या नाम है आपका? गीता देवी। ये बताएं, 1 साल पहले पहलगाम हमला हुआ था, आपने सुना था, जिसमें लोग मर गए थे बहुत सारे? हाँ, मोदी जी ने कहा था हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, महिलाओं को सम्मान देंगे, उनका रक्षा करें, कुछ किया? वो तो मंगलसूत्र देख देख के वो गोली मरवाए ना अभी कुछ दिन पहले। हाँ। तो हिंदू हो कि मुसलमान हाँ, हो, वही बात कर रही हूँ। तो उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, कुछ बचाव किया है? बस बड़ी बड़ी बातें की, खाली बड़ी बड़ी बातें फेंकते हैं मोदी जी। हाँ, बस फेंकते रहते हैं। और क्या करते हैं? कहा था मेरे रगों में सिंदूर दौड़ता है। कुछ नहीं है, उनके तो खुद शादी नहीं हुआ है। शादी तो हुआ था, अभी भी नहीं रखते हैं लेकिन साथ में। हाँ, तो ये तमाम महिलाएं, कुछ और महिलाओं से जुड़ते हैं। मैम, आपने भी सिंदूर लगाया हुआ, क्या कहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर चलाया था कि महिलाओं के साथ इंसाफ होगा? देखिए, ये जो सरकार है मोदी सरकार, ये सबसे ज़्यादा निकम्मी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है।
आपने देख लिया 1 साल हो गया ऑपरेशन सिंदूर को, और इन्होंने आज तक ना किसी को मुआवजा दिया है, ना महिलाओं को ये सम्मान दे सकते हैं, ना उन जो हमारी नारी शक्ति है जिन्होंने अपने सिंदूर को खोया है, उनसे आज तक ये सरकार का कोई भी नुमाइंदा जा कर के नहीं मिला है, ना उन्होंने उनके साथ कोई संतावना दी है। और आज आप देख रहे हो महिला आरक्षण पर, ये महिला आरक्षण पर भी कांग्रेस पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं कि हमने आरक्षण रुकवाया है, जबकि ये महिला आरक्षण 2023 में बिल बन चुका है, कानून बन चुका है, संसद में पास हो चुका है, केवल इसका लागू होना बाकी था। और इन्होंने यहाँ पर संसद में नाटक किया, परिसीमन का जो ये लाना चाहते थे, जो ये नाटक इन्होंने आरक्षण पर किया, वो ये परिसीमन लाना चाहते थे 850 सीटें बढ़ा करके, मतलब इस आरक्षण के मुद्दे को, इस बिल को लटकाना चाहते थे और सारा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ना चाहते थे। सिंदूर हो या आरक्षण हो, सिर्फ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सरकार केवल महिलाओं को इस्तेमाल कर रही है, केवल वोट बैंक बनाना चाहती है, उसके अलावा इनको अपनी कुर्सी और अपनी वोट के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता। ये सरकार जो है महिला विरोधी सरकार है। कहते थे मेरी रगों में सिंदूर दौड़ता है और सुरक्षा की जाएगी, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा जाए। ये कुछ नहीं कर सकते। ये 56 इंच की छाती जो दिखाते हैं, ये सारे जितने भी हैं सारे एप्स्टीन फाइल के गुनाहगार हैं। इन्होंने महिलाओं को वहाँ पर भी नहीं छोड़ा है, विदेशों में नहीं छोड़ा है, हिंदुस्तान में नहीं छोड़ा है, गुजरात में नहीं छोड़ा है। ये महिला विरोधी लोग हैं और महिलाओं का केवल इन्होंने शोषण किया है, उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ दे सकते। इंसाफ मिलेगा क्या कभी पहलगाम जो हम ये इंसाफ देने वाले लोग ही नहीं हैं। इन्होंने केवल सबको इस्तेमाल करा है। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भी अपनी वोट के लिए इस्तेमाल करा है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि सरकार को बदलना चाहिए, आधी आबादी को जागृत होना चाहिए, और आधी आबादी ही अब इनसे हिंदुस्तान की सत्ता से इनको हटाएगी। तो आप लोगों ने सुना कि महिलाएं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर पर 1 साल बाद क्या सोचती हैं, और साफ तौर पर महिलाओं का कहना है कि लगातार महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, फिर ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर आरक्षण हो या फिर अन्य कोई मामला हो। क्योंकि 1 साल बाद भी देखिए बड़ी बड़ी बातें तमाम मंचों से की गई थी, पाकिस्तान का ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे, घर में घुस करके मारेंगे, हिसाब पूरा होगा, सिंदूर का हिसाब लिया जाएगा। और किस तरीके से उसके बाद हम देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चलता है कुछ दिन और उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाता है। कई बातें सामने आती हैं कि अमेरिका से ट्रंप का इंटरवीन हुआ और ट्रंप के कहने पर सीज़ फायर किया गया, यानी अपमान पूरी तरीके से देश का किया जाता है। और अब कहीं ना कहीं जो शहीद इस पूरी घटना में हुए थे, इस पूरे हमले में हुए थे, उनका भी मजाक बनाया जा रहा है। क्योंकि 1 साल बाद भी परिवार के आंसू पूरी तरीके से अभी भी जो कि तू है, परिवार का दुख अभी तक वही है, और सरकार की तरफ से किसी भी तरीके की मदद परिवार को अभी तक नहीं की गई। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के क्या मायने रह जाते हैं, क्या वाकई में महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए किया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।